दिन भर उत्तराखंड की राजनीति को लेकर सरगर्मियां तेज रही। अब यहां पर महत्वपूर्ण मोड़ आता हुआ दिख रहा है। तमाम बातें कही जा रही थी, हाईकमान के बारे में गेंद थी और अब यहां पर कल बीजेपी विधायकों के साथ हाई कमान की बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आवेश उस्मानी हमारे साथ जुड़े। आवेश, जिस तरह से दिन भर का घटनाक्रम रहा, ये इंतजार था कि आखिर फाइनल डिसीजन क्या होता है। अब ये फैसला लिया गया है कि कल बैठक होगी विधायकों के साथ जो यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ। उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा के विधायकों की उठक बैठक या कहा जाए कि रस्साकशी आपस में चली, उसको देखते हुए बीजेपी में आज दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठक जो है वो ही सबसे पहले बैठक जो है जेपी नड्डा के घर पर हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के प्रभारी जो है वो शामिल हुए। लगभग 1 घंटे तक ये बैठक जो है वो चली। उसके बाद फिर वो बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो अनिल बलूनी के पास मिलने पहुंचे और फिर अभी बताया जा रहा है कि अभी जो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र रावत वो जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं और वहां पे बैठक चली। इससे पहले जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी 2 दिन के ऑब्जर्वर लोगों को यहाँ ऑब्जर्वर बनाकर बीजेपी ने भेजा था और उन लोगों ने एक रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी थी। उसके बाद से उस रिपोर्ट के ऊपर पूरा माथापच्ची हुई और खास बात यह है कि बीएल संतोष, जेपी नड्डा, अमित शाह ने एक लंबी बैठक की। जब ये घटनाक्रम सामने आया, आपस में बैठ के ये बात तय हुई कि जो विधायक हैं, जो सवाल लेकर आए हैं, जो यहाँ पर परिवर्तन की बात कह रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए, पहले उनसे बात की जाए, फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और इसी की कड़ी है कि कल यहाँ पर बैठक होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहीं ना कहीं 18 से 20 विधायक जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज चल रहे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कुछ बड़ा जो है वो होने वाला है। बीजेपी में हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है वो हटाया भी जा सके, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जो है वो दिल्ली में जारी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक में शामिल है और उन्होंने पूरे जो उत्तराखंड में सियासी हालात अभी बने हुए हैं उसका जायजा लिया है। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं और उनको अपनी तरफ से जो है वो बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, कौन कौन से विधायक जो हैं उनके समर्थन में हैं, कौन कौन से विधायक जो हैं वो विरोध करें और किस तरह का विरोध जो है वो चल रहा है, क्या शिकायतें हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर जेपी नड्डा के घर पर त्रिवेंद्र सिंह, इससे पहले जो राज्यसभा से सांसद भी हैं उत्तराखंड के और बीजेपी के नेशनल मीडिया एडवाइजर अनिल बलूनी हैं, उनके आवास पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे से आधा घंटे के आसपास जो है वो उनके आवास पर रहे और अब जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और जेपी नड्डा से खास मुलाकात जो है वो चली है। तमाम जो उठापटक चल रही है बीजेपी के अंदर ही, जिस तरह से देखने में आई ये इलेक्शन से 1 साल पहले जिस तरह से उत्तराखंड में उठापटक शुरू हुई, उसको लेकर बीजेपी में चिंता भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होना है। उससे पहले जो उत्तराखंड का माहौल बना है, कल बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से स्थितियां उत्तराखंड में सामने आई, विधायकों को अब जनता के बीच में जाना है, अपने कामकाज का हिसाब देना है और अगर वो अपने नेतृत्व से ही नाराज हैं तो ये उत्तराखंड के लिहाज से और खास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर त्रिवेंद्र रावत के लिए बड़ा सियासी संकट माना जाए कि उनके ही विधायक उनके खिलाफ आखिरी साल में उनके विरोध में जाके खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे एक बड़ी प्रश्न चिन्ह जो है वो त्रिवेंद्र रावत की सत्ता के ऊपर भी लग रहा है इस वक्त, क्योंकि उनके ही 18 से 20 विधायक जो हैं वो त्रिवेंद्र रावत से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीते 4 साल तक सब कुछ सही था और आखिरी 1 साल जब बचे हुए हैं, चुनाव का माहौल है उत्तराखंड में और उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जो है वो बीजेपी के विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया और जहां तक हालात इतने गंभीर हो गए कि गृह मंत्री अमित शाह को खुद इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा और ऑब्जर्वर को तुरंत यहां से भेजा गया उत्तराखंड और वहां से फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई और जो विधायक विरोध कर रहे हैं उन सभी विधायकों को जो है वो दिल्ली बुलाया गया और एक एक विधायक से ये भी बताया जा रहा है कि खासतौर से ऑब्जर्वर जो है वो उन्होंने दिल्ली में मुलाकात भी की है और अब उसकी एक रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को और जेपी नड्डा को दी गई थी। इसके बाद लगातार 1 घंटे तक देर शाम में जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक भी हुई और उस बैठक के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह वो बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं और का वक्फा गुजर चुका है जब ये बैठक सियासी हलचल जो है वो इस वक्त उत्तराखंड में नजर होती हुई आती है और जिसका पूरा जो कहा जाए जो घटनाएं हो रही है, महत्वपूर्ण घटनाएं उत्तराखंड की, वो दिल्ली में इस वक्त चल रही हैं।
अवश्य, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम सामने आए हैं, पहाड़ की पॉलिटिक्स में जिस तरह से परिवर्तन की सुबुगाहट है, इसका खामियाजा बीजेपी के लिए भी होगा, आने वाले चुनाव में भी होगा और शीर्ष नेतृत्व के सामने भी ये संकट है कि 4 साल तक जो उनका मुख्यमंत्री रहा, अब उसके विधायक उसके खिलाफ खड़े और इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए कि विधायक भी मान जाए और सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की नौबत भी ना आए। जी बिल्कुल, पहली पहल यही होगी कि जो विधायक नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि चुनाव का साल है, अंतिम 1 वर्ष बचे हुए हैं और ऐसे में जिस तरह से विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो साफ तौर पे बीजेपी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी को प्रोजेक्ट करना होगा कि किस मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी बने बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे थे।